के बहुत धीरे बोले भैया, थोड़ा जोर से बोलो। बोले राघवेंद्र सरकार के जय हो। थोड़ा सा बड़ा बोल सचंडी महायज्ञ के जय हो। दुर्गा मैया के बाके बिहारी भगवान की जय हो। अभी आप लोगों के समक्ष प्रिय भैया शुभम जी इनके द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। भैया जी ने सुंदर विवाह की चर्चा सुनाई और केवट चर्चा सुनाई। गुरुग्रह परम गए रघुराई अपनी अपनी मान्यता है, अच्छी बात है, बड़ा सुंदर लगा। और इसी बीच में हमारे कुछ दानदाताओं ने दान दिया है जो इस प्रकार है। ये सुनील कुमार पाल पलवापुर की तरफ से 51 रुपये, लक्ष्मी नारायण अवस्थी कानपुर 50 रुपये, गया प्रसाद पांडे खेरिया 501 रुपये, लक्ष्मण प्रसाद तिवारी पट्टी 1051 रुपये, रमाशंकर तिवारी लखनऊ 1101 रुपये और संदीप कुमार तिवारी सिकंदरपुर इनकी ओर से 2100 रुपये, रामू तिवारी सिकंदरपुर इनकी तरफ से क्या अच्छा, ये 5101 रुपये हैं। और ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट लखनऊ उनकी तरफ से 1101 रुपये, शिवाकांत द्विवेदी रामगढ़ इनकी तरफ से 51 रुपया समर्पित हुआ है। इन सभी लोगों ने किया है दान। भगवान सबका करे कल्याण, बोलो भक्त और भगवान की। और अब मंच पर उपस्थित हैं श्री राम सनेही जी महाराज। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। बोलो भक्त और भगवान की। जय श्री श्याम। हेलो हेलो हेलो। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघम् निर्वाण शांतिं प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामि मे कामादिदोषरहितं कुर्मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबन प्रसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सतयुग सत्यसार शीतल सुहायमान सतरंगे अचरा के तोरी परिचयामा दुख सुख हानि लाभ लाग रही राति दोष जस अपजस के बिच बिच धुप छियामा
बड़े बड़े तपिए खाइए कलैया लोग भरे हुम कैया धरिबे सलरी कैया माँ सरस्वती मैया टैया टैया की लगाए आस बैया बैया रे गिर हो माँ तोहरी अंगनैया माँ बैया बैया रे गिर हो माँ तोहरी अंगनैया माँ भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई जब राम की तो हो गए तुलसीदास बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी लो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज बोले राम कृष्ण भगवान की। थोड़ा उच्च स्वर से एक बार जय घोष करें। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय कविकुल भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज के चरणों में इस दास का कोट शत नमन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा के चरणों में शतकोट नमन वंदन करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार नमन वंदन। मंच पर दर्शन दे रहे नारायण स्वरूप हमारे समस्त सन्यासी जी महाराज के चरणों में कोट कोट शत नमन। परम आदरणीय परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज वैदिक मंडल प्रवक्ता मंडल दाहिनी ओर मंच पर शोभायमान हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्रीमंत संचालक जी महाराज समस्त इस कमेटी के पदाधिकारी बंधु मंच पर शोभामान भाई और हमारे सभी साथी बंधु सुंदर ध्वनि पहुंचाने वाले आपके कानों तक हमारे भैया नीरज साउंड सर्विस गौरिया की ओर से सम उपस्थित विवेक श्री सुतानुरागी महान भाव सती सावित्री अनुसुईया के पच्चिन्हों का अवलोकन करने वाली मातृ शक्तियां एवं इस भावी कर्णधार होनहार श्री बाल गोपाल जैसा कि नित्य प्रदन की भाषा से धर्मवंश की मर्यादा का निर्वहन करते हुए मन वाणी तथा हृदयांचल को पवित्र करते हुए दो बार भगवत नाम संकीर्तन तदुपरांत आप सभी लोग भगवत कथा सुनने का सतत प्रयास करेंगे। आइए सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोलेंगे। जितना समय है इस समय को सदुपयोग करते हुए दो बार प्रेम से लोग भगवान का नाम बोलेंगे। भजो सिया राम राम भजो राधे श्याम श्याम भजो सिया राम राम भजो राधे श्याम श्याम। सभी लोग बोलेंगे।
सर्वा स्वस्तिना पूगा श्वेता स्वस्ति तारिक्षो विष्णुदेवी सुत्रो बृहस्पतिर्दधातु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल रही सही, बोल रही भैया, बोल रही। बोलिए सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि अभी अग्नि प्रज्वलित होने का समय हो गया है और जितने भी भक्त हैं वो अग्नि प्रज्वलन देखना चाहते हैं तो यज्ञशाला के पास सभी आ जाएं। जय माता दी। ये बच्चे लोग जाएं, इन्हें ज्यादा जल्दी है। बोलिए संत भगवान से। और अभी आप सुन रहे थे केवल ऐसी भक्ति हो जाए। हर घड़ी याद तेरी आए, सौ कर्म फट गए। हर घड़ी याद तेरी आए,
सामने से पीछे आ जाओ ऐसे घूमो बहुत तेज आ रही है इसमें लाओ ना हमको ना लाओ ऐसे नहीं मिलता है। मानव का शरीर कब मिलता है? परमात्मा कहता है कि कब भूख करी, महाराज जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर सूत्र है कि कब भूख करी करुणा नर देही। बहुत समय के बाद में भगवान की जब कृपा हो जाए, अनंत समय के बाद में जब भगवान की कृपा हो जाती है, 84 लाख योनियों में भटकता हुआ ये जीव कभी पतिंगा बन जाता, कभी मत्स्य बन जाता, कभी पशु बन जाता, न जाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद में जब भगवान की कृपा हो जाती, कब भूख करी करुणा नर देही, बड़े दिनों के बाद। और फिर भी ऐसा मानव तन मिलकर के अगर परमात्मा का भजन, परमात्मा का चिंतन न किया गया तो ये जीवन, ये जन्म, ये मानव का तन बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? भगवान ने जो मानव का तन दिया है, दुर्लभो मानुषो देहो, जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो मानव का तन है। महाराज जी कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ में गावा। और मानव तन पा करके अगर भगवान का भजन न किया गया, भगवान का चिंतन न किया गया, उनके चरणों में मन नहीं लगाया गया, सत्कर्म न किया गया, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। बोले जो न तरे भव सागर, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाए। अगर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है और कहीं हाथ से चला गया तो बार बार अवसर नहीं मिलने
वाला, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए ये मानव का तन जो मिला है ये जाने न पावे, कुछ ऐसा कर चले जिससे जीव का कल्याण हो जाए, इस शरीर मानव का कल्याण हो जाए। बड़ा सुंदर विवेचन सुन रहे थे। आइए, भक्ति के द्वारा केवट ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्ति कितनी सुंदर है, लेकिन भक्ति ऐसे नहीं मिलती। भक्ति जब मिलती है बड़ी कठिनाई से मिलती है। महाराज जी एक लाइन लिखते हैं, भक्ति कितनी सरल है और कितनी कठिन है सरल भी सुगम भी बताई गई है। भक्ति करना सुगमता भी है, लेकिन कठिनाई भी है। बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बोले बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, लेकिन ऐसे नहीं प्राप्त होती है। बोले बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के भक्ति मिल नहीं सकती है। भक्ति दो प्रकार की बताई गई है, जरा ध्यान देना। दो प्रकार की भक्तियां हैं, एक सकाम भक्ति है और एक निष्काम भक्ति। दो प्रकार की भक्ति। वैसे तो 9 प्रकार की भक्तियां बताई महाराज जी ने, 9धा भक्ति है, लेकिन यहाँ पर 2 भक्ति विशेष है। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, 9धा भक्ति का वर्णन किया है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबरी के आश्रम के प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग, संतों की सेवा करना, संतों का संग करना, ये प्रथम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जिसको भगवान की कथा से प्रेम है, भगवान के गुणानुवादों से जिनका प्रेम है, भगवान के चरित्र से जिनका प्रेम है, ये दूसरी भक्ति है। बोले गुरुपद सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजीगा। इस तरह से 9 प्रकार की भक्तियां बताई, लेकिन मैं कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो बस यही है। 2 भक्तियां विशेष हैं, एक निष्काम भक्ति, एक सकाम भक्ति। जो सकाम भक्ति करते हैं उनको क्या मिलता है? सकाम भक्ति करने वालों को सुख संपत्ति धन सब कुछ मिल जाता है, और परमात्मा के मिलने के लिए उनको बड़ा साधन करना पड़ता है। जरा ध्यान देना,
महाराज ने लिखा कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावै, सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए उसको बड़े साधन करने पड़ेंगे, बड़ा तप करना पड़ेगा, तब कहीं भगवान प्राप्त होंगे। लेकिन निष्काम भक्ति की विशेषता देखें। निष्काम भक्ति जो करता है कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति जो करता है तो भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ता है भक्त के पास में। जैसे केवट के पास आए, अभी सुन रहे थे, बोले अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद भगवान के चरणों को धो रहा है। कितना सौभाग्यशाली केवट है। इसलिए कहने का तात्पर्य जो निष्काम भक्ति करते हैं भगवान स्वयं चल करके आते हैं, और जो सकाम भक्ति करते हैं उनको भगवान के लिए साधन करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए ज्यादा न कुछ कहते हुए 2 बार भगवान के नाम बोलें, रात्रि में सेवा करेंगे। और आज ही आज सेवा का समय है और कल प्रस्थान होगा रुद्रपुर जहांगीराबाद के लिए, वहां यज्ञ चल रहा है हमारे गुरु जी का, वहां जाना है। इसलिए शाम को सेवा करेंगे, उसके बाद प्रातः काल प्रस्थान होगा, इसलिए अंतिम सेवा शाम को है। आइए चलते थे 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे बड़ी श्रद्धा से भक्ति से। बोले भक्त और भगवान की सामरिया मेरो यार, सभी लोग बोलेंगे भक्ति में, सामरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सामरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सामरिया मेरो यार और कोई यार प्रेम
पुरुष भगवान की, संत समाज की, सनातन धर्म की। ये सादर मन समर्पित है महाराज के कर कमलों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सावरिया मेरे यार और कोई यार नहीं। बड़ा सुंदर भाव दिया भैया ने। हकीकत है सरकार, अगर कोई यार है, आज के यार जितने भी यार हैं ना, ये सब बेवफा धोखेबाज। आज के जितने भी यार हैं ये सब बेवफा हैं, धोखेबाज हैं। सरकार एक ही यार है, सावरिया सरकार। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भाव दिया भैया जी ने सत्संग के माध्यम से। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये जो भी है ये सत्संग से ही मिलता है। भक्ति यदि मिलेगी तो सत्संग से। सत्संग में केवल चले जाओ, आपकी भक्ति होने लगेगी। इसीलिए शुरुआत है, भक्ति की शुरुआत है सत्संग से। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग को मान बढ़ो जग में, और सत्संग को जांचते हैं मुनि ज्ञानी। सत्संग को मान बढ़ो जग में, और सत्संग को जांचते हैं मुनि ज्ञानी। और मिश्री के साथ बांस की कीमत, और दूध के साथ बिकाती है पानी। और सिंह के साथ सियार फिरे बन। जंगल का राजा केवल शेर होता है, लेकिन तमाम सियार अपने शिकार कर लेते हैं। कि सिंह के साथ सियार फिरे बन, और पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। और बोले गेहूं काहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभावित पावती पानी। गेहूं काहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभावित पावती पानी। और अब मंच पर दर्शन दे रहे हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री सुनील जी महाराज शास्त्री। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। अभाव है, मेरा टाइम बताने का कष्ट किया जाए। आप 25 मिनट बोले। धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस कुंज विचित्र समाज की जय। जमुना तट की बंसी वट की, गिरिश्वर के गिरिराज की जय। तो ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रजमंडल के ब्रजराज की जय। ब्रज के सब वृक्षन पातन की, रख भानु दुलारी की जय जय जय। रख भानु दुलारी की जय जय। मेरी भव बाधा हरो, नटवर नागर दोए।
जातन की झाई परत श्याम हरित द्रुति हो। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सचन्नी महायज्ञ की जय हो। चरण श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। शास्त्र वैदिक धर्म की जय हो। विसारणी धाम की जय हो। 88,000 ऋषियों की जय हो। गंगा गोमती मैया की जय हो। ललिता अम्बे की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अखंड ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम। सत्यनी महायज्ञ में पधारे हुए आदरणीय सम्माननीय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, समस्त संत भगवान, समस्त विद्वानगण, वैदिक मंडल, संगीतकार साथियों, पितृतुल्य बुजुर्गों, समस्त देवियों, आइए कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा। प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। हमको नहीं लगता अगर यहाँ से ये बजाना बंद कर दे, पीछे से आवाज ना आए, तो आवाज बहुत तेज आप लोग कर रहे हो, तो शोर ज्यादा हो रहा है। धीमे धीमे बोलो, धीरे धीरे बोलो, कोई सुनना ले। हाँ? गोविंद जय जय गोपाल जय जय अभी इलेक्शन नहीं है, नहीं तो करवा देंगे यहाँ पर, लेकिन क्या करें, कुछ लोग तो पान मसाला चबा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब मुंह में भरे तो कैसे निकले। हाँ, इनके सामने समस्या हो सकती है, लेकिन आपके सामने समस्या नहीं हो सकती है। क्यों? एक बार की बात याद आई। एक बार एक विवाह हुआ, बड़ा सुंदर विवाह हुआ, और शहर से बहू पहुंची गांव को। तो गांव में माखन मथा जाने लगा। जब माखन मथा जाने लगा तो धीरे धीरे वो नैनो माखन निकल करके बाहर आया। अब बहू क्या करे, तो बहू ने सास को बुलाया, अम्मा जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ? अरे माखन निकल आया। सास आई, अरे जिंदगी धिक्कार हो गया। बोली क्या हो गया? तुम्हारे ससुर का नाम है, ये नहीं लिया जाता। क्योंकि ससुर का नाम था माखन लाल। समस्या। तीसरे दिन फिर मथा गया। उसने कहा अम्मा अब आ जाओ जल्दी से। बोले अब क्या है? बोले ससुर जी आ गए, इनको निकाल दिया। तो इनके सामने तो समस्या हो सकती है, लेकिन आपके सामने कोई समस्या नहीं हो सकती। भाई आप तो बोलो जोर से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गुरुदेव कहा करते थे क्या कि मिले हो वरुण मार्ग महामोही कवन भांति समुझावहूँ तोही कवन भांति समुझावहूँ तोही।
हेल्पश्च कालो बहुविघ्नता च अनंत शास्त्र बहुलश्च विद्या हेल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, बड़े पुराण हैं, 4 वेद है सभी। हेल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, और हमारे पास समय कितना है? बहुत ही थोड़ा सूक्ष्म समय है, और इस सूक्ष्म समय में बहुत विघ्नताएं हैं। कहीं लाइट चली जाती तो कहीं माइक डिस्टर्ब होता, आदि आदि। हेल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, उसमें भी विघ्न बहुत हैं, लेकिन हंस वो है जो पानी पानी को छोड़ देता है और दूध दूध को ग्रहण कर लेता है। राजा खटवांग हुए। राजा खटवांग ने क्या किया? अयोध्या के नरेश हुए, देवताओं की तरफ से युद्ध किया, देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई। अब बोले हम घर को जाना चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा घर को जाकर के क्या करोगे? बोले क्यों? कहा तुम्हारी आयु बहुत ही कम बची। कितनी बची? मृत्यु लोक के हिसाब से शेष 2.5 घड़ी तुम्हारी आयु बची। बोले कोई बात नहीं, गुरु वशिष्ठ है, सब संभाल लेंगे। अयोध्या आई, गुरुदेव को बुलाया। बोले प्रभु मेरी आयु केवल 2.5 घड़ी शेष बची है, इसमें मुक्ति को प्राप्त करना है। बोलो कैसे हो जाएगा? गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे राजन तुम इतना करो, रकाब के ऊपर पैर रखो, घोड़े पर बैठोगे, उतने में ही हम तुमको उपदेश कर देंगे और जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। तो क्या उपदेश किया? राजन अपने मन ही कवनिव देहि जीव चराचर जाचते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। परमात्मा ने कितनी अद्भुत कृपा करी, प्यारे समझने की बात है। साधन धाम इतना सुंदर शरीर हमको आपको दे दिया। एक बात बताओ, इतना सुंदर शरीर दिया, कुछ चीजें परमात्मा ने डबल डबल कर दी। हाँ, एक से काम नहीं चले तो दूसरे से इमरजेंसी लगा दी, उसमें डबल इंजन फिट कर दिया। परमात्मा ने क्या क्या कितनी अद्भुत व्यवस्था करी। 9 द्वारे पुरा दी, 9 दरवाजे दे दिए, और आंख डबल दे दी। एक आंख में अगर कहीं कुछ पड़ जाए तो दूसरी से देख लो भाई। कान डबल दे दिए, एक में कोई दिक्कत आ जाए तो दूसरी से देख लो। और दांत तो पूरे 32 के 32 दे दिए, 1-2 गिर भी जाए तो उनसे काम चला लो। हाँ, अद्भुत व्यवस्था क्या है कि परमात्मा ये आंख अगर पीछे लगा देता, परमात्मा ये आंख अगर पीछे लगा देता तो भोजन लेते पहले पीछे चेक कराते आंखों से, उसके बाद में मुंह में डालते। लेकिन परमात्मा ने आंख सामने कर दी, मुंह के ऊपर नाक लगा दी। अब नाक लगाने का कारण क्या? नाक कहीं पीछे लगा देते तो सूंघना पड़ता, पहले उधर घुमाओ, सुघाओ, उसके बाद में इजाजत लो उनसे, फिर मुंह में डालो। तो परमात्मा ने सब कुछ हमको दे दिया, अरबों खरबों की यह संपदा, शरीर दे दिया, इतना दिव्य साधन दे दिया, और इसके बाद भी परमात्मा को यदि भजा न जाए तो हमसे बढ़ करके और कोई धिकारणीय नहीं है। केचिद वदन्ति धनहीन नरो जघन्यः, केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः, व्यासपदत्त अखिल शास्त्र पुराण वेत्ता, बोले नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः। कुछ लोग कहने लगे जिनके पास धन नहीं है वो हे दृष्टि से देखे जाने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं, जो गुणी नहीं है वो हे दृष्टि से देखे जाने वाले लोग हैं। नारायण व्यास भगवान कहने लगे ऐसा नहीं है, जिनको नारायण स्मरण करने में नहीं आता, जो भगवान का स्मरण नहीं करते वह हे दृष्टि से देखे जाने वाले योग्य हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बोले इसके आगे लिखिए, यही तन कर फल विषय न भाई,
फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम विधाई। परंतु बात क्या हुई, संसार में जब हम आए तो एक घटना घट गई। वह घटना क्या घट गई? बोले भूमि परत भाव धाबर पानी, तिमि जी वही माया लपटा। आए तो परमात्मा से हमने वचन दिया, परमात्मा को वचन दिया, भैया भगवान प्रभु हम मृत्युलोक में जाएंगे, आपका भजन करेंगे, भजन के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पंच में फंसने लगे, माया से ग्रसित हो गए। माया को जानते हैं, या माने जो और माँ माने नहीं, जो ना होते हुए भी भाषित हो। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रसरी में सर्प का भ्रम हो जाना, उसी तरीके से जैसे हम भ्रमित हो गए। और जब तक भ्रम हमारा कोई सदगुरु संत दूर नहीं करता, तब तक हम कृतार्थ नहीं होते। माया ने हमको लिपटा लिया। एक बार की बात हुई, सुदामा जी महाराज श्याम सुंदर भगवान से कहने लगे, प्रभु हम भी माया का दर्शन एक बार करना चाहते हैं। ए सुदामा, हमारे मित्र हो, तुम माया का दर्शन न करो तो ही अच्छा है। नहीं नहीं प्रभु, हमें दर्शन आप करा ही दो, मान जाओ। बोले नहीं नहीं प्रभु, आज करा दो दर्शन। अच्छा एक काम करें। बोले क्या? प्रातः काल का समय है, हम सोचते हैं थोड़ा यमुना में स्नान करके आ जाए, फिर माया का दर्शन हो। जैसी प्रभु इच्छा। यमुना में स्नान करने के लिए केशव सुदामा का हाथ पकड़ करके लेकर के जाते हैं। और कन्हैया ने क्या किया, यमुना में डुबकी लगाई। मैया यमुना में कन्हैया ने स्नान किया और स्नान करके बाहर आए और अपना पीताम्बर यमुना जी में डुबोया और डुबो करके लगे निचोड़ने। पीताम्बर कन्हैया निचोड़ते हैं और उधर सुदामा जी का नंबर आया। सुदामा जी यमुना में प्रवेश कर गए, डुबकी लगाई सुदामा जी ने। जो सुदामा ने डुबकी लगाई, उधर भगवान श्याम सुंदर पीताम्बर को निचोड़ने में लगे हैं। उतने में ही अद्भुत घटना घटी। सुदामा को माया का दर्शन हुआ। डुबकी लगाने में जितना समय हुआ, पीताम्बर को निचोड़ने में जितना समय हुआ, उतने में ही माया का दर्शन सुदामा को हुआ। क्या देखते हैं सुदामा जी महाराज? बहुत से लोग चले आ रहे हैं, कुछ तलवार लिए, कुछ भाला लिए, कुछ सैनिक हैं, कुछ मंत्री हैं। आगे आगे एक हथनी आ रही है, उसके सुंड में एक दिव्य माला है। माला को लेकर के भागती हुई चली आ रही है। और उसने क्या किया, सुदामा के गले में वह माला डाल दी। सुदामा के गले में माला पड़ी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसी आवाज आने लगी। सुदामा ने कहा भैया क्या है? बोले हमारी राज्य का नियम है, जब कोई राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह हथनी जिसके गले में माला डाल देती है वही हमारा राजा हो जाता है। सुदामा बड़ा प्रसन्न हो गए। कहा हम भिखारी और कहा अब राजा बन गए। ले जाकर के सुदामा जी को दिव्य सिंहासन के ऊपर विराजमान कर दिया। बोले बहुत वर्षों तक इसी प्रकार से सुदामा राज्य करते रहे। एक दिन घटना घट गई। घटना क्या घटी? सुदामा की पत्नी वो रानी समाप्त हो गई। अब जब रानी समाप्त हो गई तो सुदामा जी नीचे उतर आए और रानी को पकड़ करके लगे रोने। हाय प्रिय, मैं क्या करूंगा? अब हमको कौन भोजन देगा? कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा? सुख दुख में कौन साथ देगा? ये तुम तो चली गई, हम यहीं पर रह गए। हाय विधाता, ये क्या हुआ? आदि आदि करके सुदामा जी विलाप करने लगे, रोने लगे सुदामा। ज्यों सुदामा रोए उतने में ही मंत्रियों ने आदेश दिया, बोले पकड़ लो इसको। किसको पकड़ लो? राजा को, सुदामा को। लोग भाला लगा करके आए और सुदामा को पकड़ लिया। बोले भैया हमारी ही पत्नी मरी और हमको ही पकड़ रहे हो, कैसा न्याय है तुम्हारा? बोले हमारी राज्य का एक और नियम है। बोले वो नियम तुम्हारा कौन सा है? हमारी राज्य का नियम ये है कि पत्नी के मरने पर जो राजा रोता है उसको जिंदा ही पत्नी के साथ में जला दिया जाता है। अब सुदामा बड़ी समस्या, पत्नी के लिए रोना गए भूल और अपने लिए लगे रोने। हाय कन्हैया हम जला दिए गए, हाय कन्हैया हमको जिंदा जला देंगे, हे केशव बचाओ, हे प्रभु बचाओ, ऐसे कह करके छटपटाने लगे। जल में हाथ मारे सुदामा जी बाहर आए। कन्हैया कहने लगे सुदामा कौन तुमको जला देगा?
इसी यमुना जल में, शीतल जल में कोई तुमको जला देगा? कोई नहीं जला पाएगा। प्रभु ये क्या था? हाय प्रभु, यही माया थी यार, यही माया है, किसी का नाम माया है। कहते हैं या माने जो, माँ माने नहीं, जो ना होते हुए भी भाषित हो रही है, उसी का नाम माया है। फिर सत्य क्या है? ज्योति हूँ काल एक रस राहाई, ज्योति हूँ काल रस राहाई। वर्तमान नहीं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागने में और स्वप्न देखने में और सोने में भी जो एक जैसा रहता है वही सत्य है, उसके अलावा सत्य और कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, बहुत लोग स्वप्न देखते हैं कि हमारे घर में सर्प निकल आया, हमारे ऊपर रेंगने लगा, तो भय तो बराबर लगता है। जागने में जितना भय लगता है, सोने में, सर्प देखने में, स्वप्न में उतना ही भय लगता है। और सोने में हम बहुत बढ़िया नींद सोए या बहुत बढ़िया स्वप्न देखिए, तो सत्य क्या है समझने की बात है। एक भिखारी हुआ और महाराज जी के पास में गया, प्रभु समाधान करो। बोले क्या समाधान करें? बोले अभी तक 2 घंटे हम सोते थे, अब 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 12 घंटे हम सोने लग गए, और जितनी देर हम सोते हैं उतनी देर स्वप्न देखते हैं। बोले स्वप्न क्या देखते हो? बोले स्वप्न ये देखते हैं, जब स्वप्न देखते हैं तो हम राजा हो जाते हैं, और जब हम जगते हैं तब हम भिखारी हो जाते हैं। बताओ हम राजा हैं या भिखारी? बोले राजा और भिखारी दोनों को जो जानने वाला है वह तुम हो। तुम कुछ और हो, तुम लगते कुछ और हो, और तुमको मालूम कुछ और है। तुम उसी को जानने का प्रयास करो। कोहम कथमिदम जातम कोई दे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं शुद्ध जीव या काया हूँ। ढूंढने चले परमात्मा को, कैसे मिलेगा भगवान, कैसे मिलेंगे? पहले हम अपने को जाने, अपने को जब समझ लेंगे सारी बात का, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। कुछ और अधिक नहीं कहना है, समय हमारा अनिश्चित था। पहले कुछ और निश्चित होता है यहाँ, उसके बाद कुछ और निश्चित होता है, फिर पर्ची बदली जाती है, फिर पर्ची काटी जाती है, और फिर उसको परिपूर्ण किया जाता है, फिर समय घटाया जाता है। फिर कितनी परिस्थितियां यहाँ पर आती, बनती और बिगड़ती हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब हमारा आपकी परिस्थितियों का तालमेल है। लेकिन फिर भी हम जिस समस्या में, जिस स्थिति में जैसे भी रहें, राधा रमण के लिए कि जिस हाल में, जिस ढाल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा
श्री राधा रमण भगवान की जय हो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो भगवती दुर्गा मैया की जय हो। अभी आप लोगों के समक्ष हृदय श्री भैया